यही वजह तो 9 मई हुआ ना। 9 मई होने की वजह भी यही थी, अदारों के साथ टकराव की पॉलिसी, और आज दोबारा अदारों के ऊपर हमलावर होने की और दहशतगर्दी की हमायत करने के पीछे भी यही बुशरा बीबी है। किसके हाथ में था इक़्तिदार? जो जादूगर हुकूमत के अंदर जादूगरनी के हाथ में था। और वो जादूगरनी क्या किया करती थी, ज़रा सुनते जाएं कि आज आपने 5 बजे से पहले पहले पीएम हाउस से निकल जाना है, 12 बजे के बाद पीएम हाउस में आना है, दोपहर को आपने फलां से मिलना है, फलां से नहीं मिलना, फलां कैबिनेट में होगा, फलां नहीं होगा। जितने दरीना दोस्त थे उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली गई। फिर क्या हुआ, कभी किसी जानवर का सर जला हुआ मिल रहा है, कभी क्या किसी की खोपड़ी मिल रही है, और मिर्चें वहाँ से पता नहीं दुनिया की कोई खराफात जिनका तो मुझे इल्म भी नहीं है और मैं इल्म में जाना भी नहीं चाहता, वो सारी खराफात वहाँ पे किए जाते रहे। और इसके साथ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स सब एक जादूगरनी के हाथ में आ गई। और कौन था इस मुल्क का हुक्मरान? कौन था इस मुल्क की? उस मुल्क का हुक्मरान था जो मुल्क जो है एटमी कुव्वत रखता था, उसके हाथ में वो जादूगरनी आई और उसने आकर इस मुल्क के तमाम आईनी फैसले करने शुरू किए, कैबिनेट के करप्शन की इंतहा की, और उस करप्शन की इंतहा को आज यहाँ पे एक्नॉलेज कर दिया गया इस आर्टिकल के अंदर। फिर क्या हुआ, फिर ये बन गया जी मेरे साथ अगर शादी हो जाती है तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। आप वज़ीर आज़म बन गए। जैसे मैंने पहले कहा कि किसी के पास जाली पीर के पास जाएं तो वो तो कह देगा, तुक्का लग जाएगा उसका, और उस तुक्के की सूरत में सारे लोग जो हैं वो मोहल्ले वाले जो हैं उधर ही भाग रहे होते हैं। मैं उसकी ज़्यादा वजाहत नहीं करता। और उस तुक्के की बुनियाद के ऊपर तमाम तर कब्ज़ा जो है उस खातून का हो गया जो जादू के ऊपर, काले जादू के ऊपर यकीन रखती थी। और फिर इसके साथ साथ क्या हुआ, आपने देखा होगा कि हमारे तमाम जितने इस मुल्क के नज़दीक तरीन हमसाया ममालिक थे उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात को ख़राब कर दिया गया। उनको छोड़ दें, सऊदी अरब हमसे दूर हो गया, चाइना हमसे दूर हो गया, आप यूरोप की बात, आप ईरान की बात करें, सब की बातें, क्योंकि पीछे कहने वाला कोई और होता था, करने वाले मौसूफ थे बानी पीटीआई, पीछे से कहने वाली वो खातून थी जो उस रूहानियत के ऊपर यकीन रखती थी। मैं रूहानियत की बात, रूहानियत तो चीज़ ही कुछ और है, उस जैली पीरनी वाला किरदार अदा कर रही थी जो लोगों को धोखा देने वाली थी, जो लोगों से धोखा देकर पैसा कमाने वाली मशीन थी। ये वो लोग थे जिन्होंने इस मुल्क के अंदर जब करप्शन की भरमार हुई तो उस वक्त के DGISI ने जब कहा कि भाई आपके तो अपने घर से करप्शन शुरू हो गई है, जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको DGI थे, तो फिर इस बुनियाद के ऊपर आप अंदाज़ा लगाएं, मतलब जादू की बुनियाद के ऊपर, काले जादू की बुनियाद के ऊपर, काले जादू करने वालों की बुनियाद के ऊपर उस वक़्त मुल्क के एटमी कुव्वत रखने वाले मुल्क के DGISI को तब्दील कर दिया जाता है। क्यों? कि उन्होंने उनके घर की जो करप्शन थी वो बानी PTI के सामने रख दी गई। तो ये ऐसे मजाक किए गए और उसके बाद जितनी इस्लाहात करनी थी वो पीछे रह गई। वो कोई किसी को जानने वाला ना रहा और सिर्फ एक ही आवाज़ आती थी कि आप बुशरा बीबी को खुश कर लें, बुशरा बीबी को नाराज़ किया तो आप कैबिनेट से बाहर, बुशरा बीबी को खुश ना किया तो आपकी दोस्ती पिछले 30 साल की ख़त्म, बुशरा बीबी को खुश नहीं किया तो वज़ारत आला से फारिग, बुशरा बीबी को खुश नहीं किया तो आप यहाँ MP और MA नहीं रह सकेंगे, आपको टिकट नहीं मिलेगा। यानी अजीब इस मुल्क के अंदर सूरत हाल को बना दिया गया। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब भी बुशरा बीबी के कहने के ऊपर जो जो कुछ हुआ, कैबिनेट KPK की बनी, उससे पहले वज़ीर आला चेंज हुआ, अगर इसी तरीके से इस मुल्क को चलाना था या चलाना है तो इंशाल्लाह ये मुल्क इस तरह हम इनसे नहीं चलने देंगे। मुल्क इंशाल्लाह चलेगा लेकिन आईनी हदूद के अंदर रहकर, और वो लोग चलाएंगे जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग हैं। और वो कौन लोग हैं? जिन्होंने हिंदुस्तान को 10 मई को शिकस्त दी, अपने से कई गुना बड़े शख्स को, अपने ईमान के बलबूते के ऊपर, जादू नगरी के बलबूते के ऊपर नहीं, जादू के बलबूते के ऊपर नहीं, बल्कि आज दुनिया के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का जो इस्तकबाल होता है वो जादू टोने की बुनियाद के ऊपर नहीं होता, सलाहियतों की बुनियाद, ईमान की बुनियाद के ऊपर। आज दुनिया जो है
आज हमारी खारजा पॉलिसी को सलामी पेश कर रही है, सलाम पेश कर रही है। इसी तरीके से आज फील्ड मार्शल को दुनिया का हर मुल्क जो है वो इंतज़ार कर रहा होता है। दुनिया के बड़े से बड़े ममालिक जो हैं वो कह रहे होते हैं कि हम अपने आपके फील्ड मार्शल को देखना चाहते हैं, वज़ीर आज़म को मिलना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं। आज सेंट्रल एशिया को वो लीड कर रहे हैं, मिडल ईस्ट को वो लीड कर रहे हैं। तो इन बुनियादों के ऊपर, ईमान की बुनियादों, मेरी गुजारिश ये है बानी पीटी के फॉलोअर से कि आज ये जो ऑथेंटिक आर्टिकल आपके सामने आया है, ये पढ़ लें, देख लें, सोच लें, और आप देखें कि आप कहाँ खड़े थे, या जो अभी भी खड़े हैं वो सोच लें कि वो कहाँ खड़े हैं। आज इस मुल्क को हमने भंवर से निकालना है। हमने जैसे दुनिया के अंदर अपनी अस्करी क़ुव्वत का डंका बजा है, उसी तरीके से अब हमने इकॉनमी के बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर छा जाना है। और हमने सेंट्रल एशिया तक भी जाना है, लीड कर रहे हैं, हम मिडल ईस्ट को लीड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ता क़यामत ताबिंदा और पाइंदा रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। सर, आपके इस आर्टिकल देखिए, ये बातें तो वो बातें थी जो हम बहुत अरसे से हमारे जैसे लोग भी कर रहे थे और हमारे इंटेलेक्चुअल्स भी पाकिस्तान के कर रहे थे। अब तो दुनिया उसको मानना शुरू हो गई है इन बातों को। तो इस वक्त जो पूरे सोशल मीडिया पे, मैं तो अभी नीचे उतरा हूँ तो वो भी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तमाम लोगों ने इसको कैरी किया है और इवन यंगस्टर ने बहुत कैरी किया। मैं तो हैरान हूँ कि मैंने यंगस्टर को देखा है कि वो इसको फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, इसको पढ़ भी रहे हैं, इसको देख भी रहे हैं। और ये जो असल चेहरा है बानी पीटीआई का और उसकी फैमिली का, वो एक्सपोज हो गया। यानी वो इस मोहब्बत प्यार इस मुल्क और कौम के साथ नहीं था, अपने इक़्तिदार के साथ था। यही वजह तो 9 मई हुआ ना। 9 मई होने की वजह भी यही थी, अदारों के साथ टकराव की पॉलिसी, और आज दोबारा अदारों के ऊपर हमलावर होने की और दहशत गर्दी की हमायत करने के पीछे भी यही बुशरा बीबी है। मौका मिला जहाज़ के अंदर वो आर्टिकल पढ़ने का जो दी इकोनॉमिस्ट में छपा है, और क्योंकि वैसे तो मौका नहीं मिलता, सारा दिन मसरूफ़ होता है शख्स। ये वही बातें हैं जो पाकिस्तानी कौम को हम बताते रहे। इनमें से कोई बात ऐसी नहीं थी, लेकिन आज उस पर मोहर लग गई है और मोहर क्रेडिबिलिटी की लग गई है। और दोनों शख्सियात को जिस तरीके से एक्सपोज किया है आर्टिकल ने, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए, बानी पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए एक वजाहत करता जाऊँ इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ, कि जो रूहानी लोग होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनमें और जाली पीरों में बड़ा फ़र्क होता है। जो रूहानी और अल्लाह के वली होते हैं वो नमाज का दर्स देते हैं, वो आपको बताएंगे कि कुरान पाक की कौन सी आयत पढ़ें। एक जाली पीर होते हैं जो कहते हैं जा बीबी तन बच्चा होएगा। अब वो अल्लाह ताला का करम होता है, फजल होता है, वो अब उसका तुक्का लग गया, वो सारे जहान को जाके बताती है कि फ़लाँ पीर के पास जाएं। यही सूरत हाल बदकिस्मती से पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर और उसका प्राइम मिनिस्टर जो कि मायूसियों के गड़े में गिरा हुआ था। आप सबको याद होगा, हिस्ट्री निकालें, 1992 के बाद दिन रात की एक ही मेहनत थी कि मैं किसी तरह पाकिस्तान की जो इक़्तिदार है उस पर काबिज़ हो जाऊं, जिससे मर्ज़ी साजबाज करके हो जाऊं, बेशक मुल्क दुश्मन हो, जो मर्ज़ी फंडिंग दे रहा हो, वो इजराइल से फंडिंग आ रही हो, हिंदुस्तान से आ रही, मुझे इससे गर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने शौकत खानम को सामने रखा है और फिर उसके बाद मैंने फंडिंग के हवाले से बात करना शुरू कर दी। तो पाकिस्तानियों, ख़ास तौर से बानी पीटीआई के फॉलोअर्स, आज इस आर्टिकल को बार बार पढ़ें। एक तो जो शख्सियत के बारे में, जैसे मैंने कहा कि मायूसी के गड़े में थे, 2010 में क्या हैसियत थी, 2002 की असम्बली में मैं भी था, बानी पीटीआई भी था। एक नशिस्त जनरल मुशर्रफ से भीख मांग कर ली गई थी कि मुझे एक नशिस्त तो दे दें, क्योंकि मैंने तो आपके रेफरेंडम की भी हमायत की। उसके बारे में क्या लिखता है, उसके बारे में द इकोनॉमिस्ट में लिखा जाता है कि ये एक ऐसा शख्स है जो शॉर्ट टेम्पर है, जो फैसला करने में जल्दी करता है, जो दोस्तों का दोस्त नहीं है, जिसे सोचने और समझने की कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। और फिर उसके बारे में बताता है कि वो क्रिकेटर से लेकर रूहानी शख्सियत तक और प्ले बॉय से लेकर इस मुल्क के आइनी इक़्तिदार तक वो कैसा कैसा रहा। अब उसकी तफसील में जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप कहते हैं ना, जब आप किसी को परखते हैं, देखते हैं, तो देखते हैं कि इसके दोस्त कितने पुराने हैं, इसके साथ रहने वाला कितना पुराना है, इसका ड्राइवर कितना पुराना है, इसका अकाउंटेंट कितना पुराना है,
لیکن جب آپ بانی پی ٹی آئی کی شخصیت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہی عکاسی ہوتی ہے جو اس آرٹیکل کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ اپنے دور اقتدار میں وہ کسی چیز کو پائے تکمیل تک، جو اپنا ایجنڈا تھا اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے، اور پھر اسی طریقے سے ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اوپر اندر جو عطا اور چڑھاؤ آتا رہا، اور آخر کار انہیں بھی ایک جیلی پیرنی مل گئی اور ایک ایسی خاتون میسر آ گئی جو پہلے تو روحانی پیشوا بنی، اور خدا کے لیے کبھی دنیا کے اندر اور خاص طور پہ اس بر صغیر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی روحانی پیشوا کے گھر میں نقب زنی کی جائے۔ یہ واحد مرید تھا جو روحانی پیشوا کے نزدیک گیا، اور کیونکہ مایوسی میں گھرا ہوا تھا، جیسے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ سنیاسی بابا کے پاس جاتے ہیں مایوسی میں گھرے ہوئے، اسی طریقے سے بانی پی ٹی آئی بھی اس مایوسی سے نکلنے کے لیے کسی نے بتایا کہ فلاں پیرنی کے پاس چلے جائیں، اور پھر اس پیرنی نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ 2017 سے لے کے اور 2018 جنوری میں جب انہوں نے اپنے گھریلو زندگی کا آغاز کیا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، تو پھر کیا کیا گل کھلائے۔ ان گل کھلانے کی صورت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئینی فیصلوں سے لے کر کیبنٹ بنانے سے لے کر کیا کیا وہاں پر کام ایسے نہیں کیے گئے، ایسی خرافات نہیں کی گئی جس سے شاید آج کل کا پڑھا لکھا تو دور کی بات ہے، جس شخص نے الف ب تے بھی نہیں پڑھا وہ بھی توبہ استغفار کر رہا تھا۔